गांव के लोग हमेशा उस नदी से दूर रहते थे, पर मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। एक किसान के लिए तो खेत और पानी ही उसकी जिंदगी होती है। लेकिन उस रात जब मैं अकेला अपने खेत के पास पहुंचा, हवा में एक सर्द खामोशी थी। और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। ये कोई पुरानी दंत कथा नहीं है, ये वो सच है जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अब आप भी इसे जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रामपाल है और मैं एक साधारण सा किसान हूँ। मेरे जीवन का हर दिन खेतों और किसानी में बीतता है। मेरा जीवन एकदम सीधा साधा और सामान्य था, लेकिन इसमें सुकून था, कम से कम तब तक जब तक उस ठंडी रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल नहीं दिया। मेरी उम्र 48 साल की है और इस घटना को बीते हुए लगभग 3.5 साल बीत चुके हैं। उस रात की ठंड अब भी मेरी हड्डियों में बस जाती है, जैसे वो एक चेतावनी थी या शायद एक याद दिलाने वाला झोंका जो मुझे उस भयानक अनुभव से कभी दूर नहीं जाने देता। हर बार जब हवा की सीरन मेरे चेहरे से गुजरती है, मुझे वही रात याद आ जाती है। उस खूनी नदी की रात जिसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी थी। ये एक ऐसी रात थी जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। मैं जिस गांव में रहता हूँ उसका नाम नंदगांव है। ये एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ मुश्किल से कुछ 100 लोग ही रहते होंगे। यहाँ की जिंदगी बेहद साधारण है, लेकिन इसी साधारण जीवन में हमारी पूरी दुनिया समाई हुई है। ये गांव सिर्फ अपने खेतों और सादगी के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ की जमीन के नीचे छुपी हुई है कई कहानियां जो पीढ़ियों से बुजुर्गों के होठों पर रहती आई है, पर उन्हें कहने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। ये गांव एक और कारण से जाना जाता है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते या शायद जानना नहीं चाहते। नंदगांव के पास बहने वाली खूनी नदी की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। नदी का पानी दिखने में तो साफ और शांत है, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इसके पानी में कई रहस्य दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कि कई सालों पहले जब इस नदी में बाढ़ आई थी, तब गांव के बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ गए थे। उस वक्त मरने वालों की चीखें अब भी इस नदी के किनारों पर गूंजती हैं। हालांकि मैंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस पुरानी कहानियां हैं जिनसे लोगों को डराया जाता है। मैं खुद अपने खेतों के पास नदी के किनारे अक्सर अकेले काम करता था और कभी मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ठंड की रातों में इस नदी के किनारे मत जाओ। वहाँ जो भी जाता है वो कुछ न कुछ अजीब जरूर देखता या महसूस करता है, पर मैंने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानकर टाल दिया। आखिर मैं एक किसान था और किसान का काम धरती से जुड़ा हुआ होता है, किसी डरावनी कहानियों से नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि लोग इन कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि बच्चे रात को घर से बाहर न निकले और खुद को सुरक्षित रखें। पर वो रात जिसने मेरा पूरा यकीन हिलाकर रख दिया। कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज इंसान खुद से अनुभव न करे तब तक उसको यकीन नहीं होता। ये बात दिसंबर के महीने की थी, जब सर्दियां अपने चरम सीमा पर रहती हैं। पूरा गांव घने कोहरे से ढका हुआ था। गांव की हर चीज ठंड के कारण ठहरी हुई सी लग रही थी। लोग अपने घरों में दुबके रहते और शाम होते ही जैसे सारा गांव गहरी नींद में सो जाता। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही थी। जब तक दोपहर नहीं होती थी तब तक सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ती थी। मेरा खेत गांव के किनारे ही था और दिन रात का ज्यादातर वक्त मेरा वहीं बीतता था। उस दिन भी मैं खेत में काम करने निकला था, लेकिन कुछ काम बाकी रह गया था। मैंने सोचा था कि जल्दी निपटा लूंगा, मगर सारा दिन खेत की मिट्टी और फसल की देखभाल में गुजर गया। शाम होते होते ठंड बढ़ गई थी, लेकिन मुझे खेत का काम निपटाना था। मैंने अपना पुराना कोट कसकर पहन लिया और आगे बढ़ गया। गांव में एक पुरानी बात चली आ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कई बार कहा था कि सर्दी की रातों में नदी के पास मत जाना, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था।
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस आधुनिक दुनिया में ऐसी अंधविश्वासी बातें सच हो सकती हैं। पर उस दिन मेरे सामने जो हुआ उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का अंधेरा गहराने लगा था और मैं खेत में अपने काम में जुटा था। ठंडी हवा बह रही थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपनी साइकिल पास में ही खड़ी रखकर रखी थी ताकि वक्त आने पर जल्दी से वापस गांव जा सकूं। खेतों के बीच अकेलापन अजीब होता है। दिन में यह जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, रात में वही जगह किसी अजनबी सी लगने लगती है। आखिरकार किसी तरह काम खत्म हुआ। अब जब ठंड और अंधेरे ने पूरे खेत को घेर लिया था, मैंने सोचा कि वापस चलना चाहिए। मैंने साइकिल उठाई और पेडल मारा, पर साइकिल कुछ दूरी तय करते ही एक अजीब सी आवाज करने लगी। चैन अटक गई थी और ठंड इतनी थी कि हाथों से सही तरीके से काम भी नहीं हो पा रहा था। पर मैंने हार नहीं मानी। पास ही में एक खटिया पड़ी हुई थी जिसे गांव के किसान खेतों में आराम करने के लिए रखा करते थे, तो मैं उस पर बैठकर साइकिल ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा और मेरी उंगलियां जमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार ठंडी और गहरी होती जा रही थी। मैं साइकिल को ठीक करने में लगा रहा, लेकिन दिमाग के किसी कोने में एक बेचैनी सी उठने लगी थी। रात का सन्नाटा, दूर दूर तक किसी की कोई आहट नहीं, और उस सन्नाटे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। ठंड और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और तभी मेरी नजर सामने की ओर गई। खेतों के उस पार जहां नदी बहती थी वहां कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया, पर जब ठंड के कारण काम करना मुश्किल हो गया तो मैंने साइकिल एक और रख दिया और खड़ा होकर दूर देखने लगा। नदी का किनारा धुंधला सा दिख रहा था, जैसे धुंध उस इलाके में कुछ ज्यादा ही घनी हो। पर कुछ और भी था, जैसे कोई नदी के पास खड़ा हो। मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा, लेकिन दूर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। यह शायद धुंध का खेल था। मैंने खुद को यकीन दिलाया, लेकिन दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही थी। मुझे यकीन था कि वहां कुछ था, लेकिन क्या? फिर मैंने तय किया कि इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। रात और ठंड की वजह से मेरा मन भ्रम पैदा कर रहा होगा। मैं साइकिल के पास गया और उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर और बीते और अब साइकिल ठीक होने को थी। तभी मेरे पास की झाड़ियों से कुछ हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो आवाज लगातार होती रही। ठंड की वजह से मेरी हरकतें धीमी हो चुकी थी और मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जब मैंने उस अपने पास आसपास देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई जानवर नहीं था। कुछ ही दूरी पर हल्की रोशनी में एक आकृति दिखाई दे रही थी। ये आकृति स्थिर थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। वो खड़ी थी किसी पत्थर की तरह सामने मुझसे कुछ ही दूरी पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या चीज़ है। उसके कपड़े शायद काले थे या फिर ठंड और धुंध की वजह से ऐसा लग रहा था। मैंने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वहाँ खड़ा होकर मैंने उसे देखा और फिर अचानक वो आकृति हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही हो। मैंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और जल्दी से गांव की ओर चलने लगा। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और ठंड के साथ साथ डर ने मुझे जकड़ लिया था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो आकृति अब भी मेरे पीछे थी। गांव तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें फूल चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा। गांव में सब कुछ शांत था, जैसे हमेशा होता था। हर घर की खिड़की बंद थी और धुंध की चादर हर चीज को ढक चुकी थी। कोई बाहर नहीं था, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था मेरे गांव में। मैंने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। खटिए पर गिरते ही मेरी धड़कनें अब भी तेज थी और शरीर ठंड के कांप रही थी। लेकिन जो डर मेरे दिल में बैठ गया था वो ठंड से कहीं ज्यादा था। मैंने दरवाजा बंद किया और खिड़की से झांक कर देखा। सारा गांव अब भी वैसे ही शांत था, लेकिन वो आकृति, वो कहाँ गई? क्या वो सचमुच थी या मेरी आंखों का कोई धोखा? मैं खटिए पर लेटा तो जरूर था, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी।
हर पल बस वही अजीब आकृति मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह ठंड और थकान का असर था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात और गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा खिड़की के छोटे छोटे दरारों से अंदर घुसकर मुझे और किस्से आने लगी। अचानक मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं तुरंत चौंक कर बैठ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? गांव में कोई भी रात के इस वक्त बाहर नहीं निकलता। दस्तक इतनी धीमी थी कि अगर मैं ध्यान न देता तो शायद सुनाई भी न देती। कुछ पल तक मैं चुपचाप बैठा रहा, पर वही दस्तक दोबारा हुई। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। क्या वो आकृति मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी? ये ख्याल ही मेरे शरीर को पसीने से भिगोने के लिए काफी था। ठंड के बावजूद मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। जब मैंने दरवाजे के छोटे से झरोके से बाहर झांका, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध थी। एक पल को लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ा जोर से। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। कौन है? मैंने कांपती आवाज से पूछा, पर जवाब नहीं आया। दस्तक अब बंद हो गई थी। मैं कुछ पल और खड़ा रहा, फिर सोचा शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन फिर याद आया कि गांव में ऐसा कोई मजाक नहीं करता, खासकर ठंडी की रातों में जब सब लोग अपने घरों में बंद रहते हैं। मैंने आखिरकार दरवाजे पर अंदर से कड़ी चढ़ा दी और वापस खटिए पर जाकर लेट गया, पर नींद अब भी मुझसे कोसों दूर थी। उस रात जैसे तैसे मेरी आंख लग गई, पर चैन से सोना मेरे नसीब में नहीं था। मुझे कुछ अजीब सपने आने लगे। सपने में मैं उसी खेत में खड़ा था जहां मैंने साइकिल ठीक की थी। सामने वही नदी बह रही थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो शरीर को छूते ही अंदर तक सिहरन भर दे रही थी। अचानक मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी, इस बार और करीब से। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके चलने का कोई शोर नहीं था, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके कदम जमीन को छूने से पहले ही गायब हो जाते थे। मेरे कदम जमे हुए थे, जिसे मैं चाहकर भी भाग नहीं सकता था। उस आकृति का चेहरा अब भी धुंधला था, पर उसकी आंखें, वो लाल चमकती आंखें जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके नफरत और दर्द का समंदर छिपा हो। आकृति मेरे पास आती गई और फिर अचानक मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी आंख खुल गई। मैं हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ, लेकिन मेरी खिड़की अब भी बंद थी। सब कुछ शांत था। शायद वो सिर्फ एक सपना था, पर दिल अब भी उस डर से उबर नहीं पा रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने जैसे उस रात की काली परछाइयों को मिटा दिया हो, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी कायम था। मैं खेतों में जाने से कतरा रहा था, पर काम की मजबूरी थी। मैंने सोचा शायद रात का सपना ही था, कुछ ज्यादा नहीं। गांव में रहकर लोग अक्सर ऐसी कहानियों से डरते हैं, और शायद मैंने भी बेवजह से अपने सर पर सवार कर लिया हो। पर उस दिन जब मैं गांव से बाहर निकला और खेतों की ओर जाने लगा, तो एक अजीब सा माहौल था। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उस दिन कुछ और भी था। एक अजीब सन्नाटा, जैसे हर चीज अपने आप में छुपी हुई थी। मुझे वो खटिया दिखाई दी जहां मैंने पिछली रात साइकिल ठीक की थी, पर इस बार कुछ और था। खटिये के पास जमीन पर कुछ निशान थे। वे निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई। मैंने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये निशान किसी जानवर के हो सकते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो चुका था कि ये कोई आम बात नहीं थी। वो दिन तो किसी तरह निकल गया, पर शाम होते ही वही बेचैनी लौट आई। मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही थी जो पहले थी। मैंने सोचा कि गांव के किसी बुजुर्ग से जाकर बात करूं। आखिर गांव के बड़े बुजुर्ग ही ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं। मैंने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिनाथ बाबा के पास जाने का फैसला किया।
वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और लोगों ने बताया था कि उन्होंने बहुत कुछ देखा और सुना है। मैं गया और बाबा को अपनी पूरी बात बताई। बाबा ने मेरी पूरी बात सुनी और कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कुछ जानते थे जो मैंने अब तक नहीं जाना था। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तूने जो देखा वो खूनी नदी का साया था। ये वही साया है जो सालों पहले इस गांव पर आया था जब बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में कई लोग मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी उस नदी के आसपास भटकती हैं। मुझे यह सुनकर झटका लगा। बाबा ने बताया कि कुछ साल पहले भी ऐसे ही निशान एक किसान गायब हो गया था। वो नदी के पास काम करने गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव में ये बात धीरे धीरे फैल गई थी, पर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब मैंने वो परछाई देखी थी तो बाबा की बातों में सच्चाई महसूस होने लगी। उस रात मैंने तय किया कि अब उस खेत के पास नहीं जाऊंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते के बाद फिर से मुझे खेतों में काम करना पड़ा और वही जगह मेरे सामने आ गई। दिल में डर था, पर मजबूरी ने मुझे वहीं पहुंचा दिया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अंधेरे ने अपना डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया। वही ठंडक फिर से बढ़ने लगी, मगर मैं अपना काम करने में ही मगन था। तभी अचानक मेरे कानों में एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने नदी में कोई बड़ा सा पत्थर फेंका हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वही आकृति उसी जगह खड़ी थी जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। इस बार वो और ज्यादा करीब थी और उसकी लंबाई एक आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थी। वो भयंकर लाल थी। ये नज़ारा देखकर मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे। मैंने फौरन अपनी साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे मैं दौड़ पड़ा, पर एक अजीब सा खिंचाव मुझे रोक रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो। लेकिन मैं रुका नहीं। पूरे जोर से मैंने साइकिल चलाई और किसी तरह गांव वापस आ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तब जाकर सांस में सांस आई। उस दिन के बाद मैंने कभी खेत में रात नहीं बिताई। गांव के लोग अब भी उस जगह से दूर रहते हैं और मैं जानता हूं कि वो साया अब भी वहां कहीं भटक रहा है। अब जब भी ठंड की रातें आती हैं, मैं उस परछाई को याद करता हूँ। शायद वो बस एक भ्रम था, या फिर शायद वो कुछ वाकई कुछ ऐसा था जिसे समझना मेरे बस की बात नहीं थी। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।